हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म को समझने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि इन धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई। तो सबसे पहले हम पीछे जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। तो हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ा था और कर्मकांड, बलि प्रथा ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लोग एक ऐसे धर्म को चाहते थे जिससे एक समाज में शांति रहे और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, जिससे अलग अलग विचारक आए और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जिसे मिलाकर 6वीं शताब्दी तक टोटल 62 संप्रदायों का उदय हो चुका था, जिनमें से सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और कुछ आजीवक संप्रदाय था, अक्रियावादी थे, अभी हम उनके बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण अगर हम देखें तो उस टाइम तक लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज हो चुकी थी तो प्रत्येक लोग अपना शक्ति विस्तार करना चाह रहे थे। शक्ति विस्तार करना चाह रहे थे तो महाजनपद काल में हमने देखा था कि शक्ति का भी विस्तार हो चुका था। अब लोगों को ज़रूरत किसकी थी? शांति की और मोक्ष की। तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए इन धर्मों का विस्तार कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से हमें 24 को नहीं पढ़ना है, इनमें से हमें सिर्फ 2-3 को पढ़ना है। इनके संस्थापक याद रखने हैं। कौन थे? तो कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनका हम चिन्ह याद रखेंगे। इनका चिन्ह क्या था? सर्प इनका चिन्ह था। कभी कभी प्रश्न इससे चिन्हों से रिलेटेड पूछ देता है कि इसका पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था या महावीर का चिन्ह क्या था। तो महावीर का चिन्ह था सिंह। तो हम देखेंगे पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कैसे? इन्होंने 4 संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं जैन धर्म में। इन्हें चतुरायन शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। सत्य तो पता ही है, सत्य बोलो हमेशा, झूठ मत बोलो। अहिंसा क्या है कि मतलब किसी भी जीव जंतु को परेशान मत करो या उसकी हिंसा ना करो, उसे मारपीट मत करो, मार काट मत करो, ये है अहिंसा। ठीक है। और आस्ते क्या है? आस्ते है चोरी न करना। आस्ते का अर्थ है चोरी न करना। और अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति का संग्रहण न करना। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? चतुरायन शिक्षा। चतुरायन शिक्षा अगर कभी प्रश्न पूछ दे जैन धर्म में चतुरायन शिक्षा किसने दी, तो किसने दी? पार्श्वनाथ ने दी। अभी हम देखेंगे कि ये सिर्फ 4 नहीं है, अभी महावीर जो इसके अंतिम तीर्थंकर हुए थे उन्होंने एक 5वीं शिक्षा भी दी थी। तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। 5वीं शिक्षा किसकी दी थी? ब्रह्मचर्य की। 5वीं शिक्षा किसने दी थी? महावीर ने। अब हम देखेंगे महावीर के बारे में। का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। इम्पॉर्टेंट है ये ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में, 650 ईस्वी में या 540 ईस्वी पूर्व। तो क्या होता है, बच्चे कभी कभी ईस्वी पूर्व नहीं देखते हैं, ईस्वी नहीं देखते हैं, सीधा 540 देखा और टिक कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व को देखना है क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। अब हम देखेंगे इनका जन्म हुआ कहाँ था। तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। लेकिन ये क्वेश्चन अब पुराने हो चुके हैं कि इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन अब यहाँ से बहुत बार पूछ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इनकी माता थी वो किस राजवंश से संबंधित थी। तो ये किस राजवंश से संबंधित थी? लिच्छवी राजवंश से। लिच्छवी राजवंश के एक राजा थे चेटक, उनकी बहन थी ये। ठीक है। तो अगर प्रश्न आए कभी कि जो महावीर प्रसाद की माता थी वो किस राजवंश से संबंधित थी, तो लिच्छवी से संबंधित थी। क्योंकि अब ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है कि उनकी माता का नाम क्या था। नाम तो सबको पता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि
राजवंश से संबंधित थी, तो लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी ये, क्योंकि उस टाइम पे लिच्छवी राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था मगध के टाइम पे, जब महाजनपद कहलाया था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ देगा कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के पास हुई थी? तो किस नदी के पास हुई थी? ऋजुपालिका नदी के पास। और ज्ञान के बाद ये कैवलिन कहलाए। इनकी ज्ञान की प्राप्ति का जो वो था, वो क्या कहलाया? कैवल्य। क्या कहलाया? कैवल्य। यहाँ लिख लीजिए आप लोग। और इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये जिन कहलाए। जिन अर्थात विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपनी इच्छाओं पे विजय कर ली हो, उसे क्या कहते हैं? जिन। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए, तो जिन कहलाए। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे, जो इनकी शिक्षा पर चलते थे, उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनके जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? साम्यक दर्शन है, साम्यक ज्ञान है और साम्यक आचरण है। अभी हमने देखा था जैन धर्म के 3 तीर्थंकरों को। ठीक है, अब हम उनके बारे में थोड़ी सी जैन धर्म की संगतियाँ देखेंगे और उनके सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो पहली जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरी कहाँ पे हुई थी? दूसरी हुई थी वल्लभी में। वल्लभी किस जगह पर है? तो वल्लभी है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? छम श्रवण ने। किसने? छम श्रवण ने। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके दर्शन। इनके दर्शन क्या थे? ये आत्मज्ञान पर विश्वास करते थे। जो जैन धर्म थे, वो जैन धर्म बहुत ही कठोर तप करते थे और बहुत ही कठोर नियमों का पालन करते थे। ये किस पर विश्वास करते थे? आत्मज्ञान पर। ठीक है, ये लिखा है यहाँ, आत्मज्ञान को मान्यता, यानी कि आत्मज्ञान को मान्यता देते थे। दूसरा क्या है? कर्मवाद पर विश्वास करते थे, यानी कि इनका मानना था कि जो व्यक्ति इस जन्म में जैसे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो अगले जन्म में उसका मतलब जीवन अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करेगा तो अगले जन्म में बुरा जीवन होगा उसका। तो इस तरीके से ये कर्मवाद पर विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास था। ठीक है, और तीसरी है स्यादवाद या अनेकांतवाद। मतलब ये किसी भी चीज को पूर्णता सिद्ध नहीं करते थे कि ये है। इनका मानना था शायद है, शायद नहीं है, इस तरीके से इनका मानना था। ठीक है, और क्या था? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या था कि मतलब किसी भी चीज के एक ही पहलू नहीं देखते थे, ये लोग हर टाइप से देखते थे। जैसे कि आप एथिक्स में देख सकते हैं। एथिक्स को अगर यहाँ पर रिलेट करके देखेंगे तो मान लो किसी ने चोरी की, तो चोरी की ये तो गलत है, लेकिन सेकंड साइड से भी हमें देखना चाहिए कि चोरी की क्यों। तो यही बताता है अनेकांतवाद। फिर दूसरा क्या है? जैन धर्म पहली बौद्ध संगति के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से? श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर के जो नायक थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के थे भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? सॉरी, दिगंबर कौन थे? जो लोग अकाल पड़ने के बाद दक्षिण में चले गए थे, वो दिगंबर कहलाए। और जो यहीं पर रुके रहे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का सिस्टम क्या है? ये श्वेतांबर लोग जो हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, और जो दिगंबर हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। इनके अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र, इनके हैं भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके कौन संस्थापक हैं। और दूसरा, भद्रबाहु इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ही ली थी। और इन्होंने निर्हारा प्रवृत्ति के तहत अपने प्राण त्यागे थे, यानी संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना पद्धति से यानी कि बहुत कठोर तप और मतलब भूख की अति के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो कभी कभी प्रश्न ये बन सकता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो किससे ली थी, भद्रबाहु से। और इनने अपने प्राण त्यागे थे, वो किस विधि से त्यागे थे, संलेखना विधि। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण किस विधि से त्यागे थे, संलेखना विधि से। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में क्या क्या पढ़ा हमने, पहले उनके तीर्थंकर पढ़े, ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, और इनके अंतिम संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, इनकी बौद्ध संगीतियाँ देखी, पहली वल्लभी में हुई थी, दूसरी गुजरात में हुई थी। फिर हमने इनके सिद्धांत देखे कि क्या सिद्धांत है इनके, अनिकांतवाद में विश्वास करते थे, स्यादवाद में विश्वास करते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे, और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर में और दिगंबर में। आज हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।